हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और क्या चल रहा है आजकल आपका? फॉग तो नहीं चला? काफ़ी दिन पुराना हो गया यार, क्या फॉग। चलिए, बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। परीक्षाएं कैसी चल रही हैं? अर्धवार्षिक परीक्षाओं में कैसा क्या कर पा रहे हैं आप लोग? और बच्चों, पढ़ाई तो बहुत अच्छी आप लोग कर ही रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी महत्वपूर्ण आपका ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोग अपने आप को अच्छी प्रकार से जज कर पा रहे होंगे कि हम कितने गहरे पानी में हैं। सही बात। कितने गहरे पानी का मतलब ये है कि हमारी तैयारी कैसी हो गई है, कैसा चल रहा है हमारा खुद का। तो ये थोड़ा सा आप चीज़ों को समझें और अपने आप को जज करें, नोटिस करें कहाँ कहीं कमी तो नहीं है, कोई चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें। और बस इतना कहना चाहूँगा कि अच्छा पढ़ें, मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बाद में ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि यार ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते तो और अच्छे नंबर आ जाते। ये मलाल बाद में होता है ज़्यादातर बच्चों को। तो कोशिश ये करें कि अभी आपके पास जो समय है उसका बेहतर तरीके से सदुपयोग करें। और जो आपको लग रहा है कि टफ़ है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको कोशिश करें ज़्यादा पढ़ें। रिवीजन का काफ़ी समय आपको मैं दे पा रहा हूँ, समय आपको मिल जाएगा, है ना। दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट, आपके पास जनवरी फरवरी यानी 2 महीने आपको कंप्लीट रिवीजन को मिल पा रहे हैं, है ना। तो चिंता वाली बात है ही नहीं है। बाकी आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिएगा। जो बच्चे इंपोर्टेंट का इंतज़ार कर रहे होंगे, बहुत सारे के सारे इंपोर्टेंट कब देंगे, वो भी आ जाएंगे। उसकी भी चिंता ना करें। पर उन बच्चों के लिए रहेंगे जो फेल की कगार पर रहते हैं, जो फेल की कगार पर रहते हैं उनके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जो टॉपर बच्चे हैं उनसे तो मैं कहना चाहूँगा लॉन्ग पढ़ें। उसमें ही आप लोग अपना जो लक्ष्य आपने बना रखा है, आपका जो है लक्ष्य 95+ होगा, टॉप 10 में होगा एमपी में आने के लिए। तो उन बच्चों से तो मैंने यही कहना है कि आप लोग ना लॉन्ग पढ़ें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़ें। बाकी जो पास होना चाहते हैं बाकी पढ़ते रहें, वो पास होने वाले, फेल तो नहीं होने दूंगा मैं उनको। बस शर्त ये है कि जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़ते रहें। 3 सब्जेक्ट में फेल नहीं होने देता मैं किसी को भी। जो बच्चा मुझसे जुड़ जाता है, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाता है, वो फेल होने का ना सोचे, वो सोचे बेहतर से बेहतर करने का। 75% पर लैपटॉप मिला था आपकी बार। देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है। जो भी होगा, अगर आपने 80% का सोच रखा तो ज़रूर बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस पढ़ते रहेगा। चलिए, ये तो ही बातें काम की। अब करते हैं हम चैप्टर की बात। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, चैप्टर नंबर 19। चैप्टर का नाम है कुक्कुट रोग फर्स्ट। बच्चों, कुक्कुट रोग फर्स्ट जो चैप्टर है ये आपका एनिमल हस्बेंड्री का 19वां चैप्टर है। और ये नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर कितने नंबर का पूछा जा रहा है बच्चों? कुक्कुट रोग फर्स्ट 3 नंबर का पूछा जा रहा है बच्चों। कितने नंबर का? 3 नंबर का। और सबसे अच्छी बात है, 3 ही ओटी इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। 3 ओटी इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट टाइप पूरा चैप्टर है, अच्छी प्रकार से समझें, अच्छी प्रकार से पढ़ें इसको। ठीक है, चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों, ये रहा सबसे पहला प्रश्न आपका। प्लोरम बीमारी को सफ़ेद दस्त, वाइट वैसिलरी डायरिया, दो नाम है, याद रखें। एक तो सफ़ेद दस्त कहते हैं प्लोरम बीमारी को, और दूसरा बोलते हैं वाइट वैसिलरी डायरिया। दोनों बीमारी मुर्गियों में होती हैं, ध्यान रखें। दोनों बीमारी का मतलब एक ही बीमारी है, लेकिन 3 नाम है। प्लोरम एक, सफ़ेद दस्त दो, और वाइट वैसिलरी डायरिया। इसको हम लोग WVC भी बोल सकते हैं, WVD, ठीक है ना, WVD, ठीक है, वाइट वैसिलरी डायरिया। दूसरा है सफ़ेद दस्त बीमारी जो है ना, इस जो रोग कारक है ये किसके द्वारा होती है? सफ़ेद दस्त या प्लोरम बीमारी। ध्यान रखें, प्लोरम बीमारी या सफ़ेद दस्त साल्मोनेला प्लोरम जीवाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? साल्मोनेला प्लोरम जीवाणु के द्वारा ये बीमारी होती है। तीसरा है बच्चों, सफ़ेद दस्त बीमारी के जो लक्षण हैं वो 7 से 10 दिन में प्रकट हो जाते हैं। कितने दिन में? सफ़ेद दस्त बीमारी के जो लक्षण हैं वो 7 से 10 दिन में प्रकट होते हैं या हो जाते हैं। सफ़ेद दस्त बीमारी के लक्षण
सफ़ेद दस्त जो बीमारी है इससे कम उम्र के चूजे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ध्यान रखें, जिनकी उम्र कम होती है वो सफ़ेद दस्त या पुलोरम बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पांचवा है पोरोसिस एवं रिकेट्स जो बीमारी हैं ये पोषकहीनता वाले रोग हैं। ये कैसी बीमारियां हैं? पोषक तत्व की कमी से होती हैं। एक तो पोरोसिस, दूसरी रिकेट्स। रिकेट्स जो बीमारी है इसको सूखा रोग भी कहते हैं और ये विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए आप लोग। फाउल पॉक्स रोग विषाणु से होता है। एक बीमारी होती है जिसको हम फाउल पॉक्स बोलते हैं और किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। ठीक है। 7वां है चेचक रोग मुर्गियों में ग्रीष्म ऋतु में होता है। कब होता है? ग्रीष्म ऋतु बोले तो गर्मियों में यह बीमारी ज़्यादा फैलती है, चेचक। आपने देखा हो कि मुर्गियों में फफोले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? फफोले। 8वां है श्वसन शोथ रोग। श्वसन शोथ रोग शरद ऋतु में होता है। कब होता है? कौन सी ऋतु में होता है? शरद ऋतु में होता है। टांगे कमजोर होना, पूंछ नीचे और लटक जाना, ये प्लोरम या सफ़ेद दस्त जो बीमारी है उसके लक्षण हैं। टांगे कमजोर हो जाती हैं, पूंछ नीचे की ओर लटक जाती है, कौन सी बीमारी के लक्षण हैं? प्लोरम या सफ़ेद दस्त। 10वां है कोम्ब तथा त्वचा पर छाले पड़ना फाउल पॉक्स बीमारी का लक्षण है। फाउल पॉक्स या चेचक मतलब एक ही है। तो फाउल पॉक्स या चेचक जो बीमारी है बच्चों, इसमें क्या होता है? मुर्गी की कोम्ब और त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। बोले पहले फफोले पड़ते हैं, बाद में वो छाले बन जाते हैं, फूट जाते हैं। तो कोम्ब का मतलब होता है मुर्गी की जो कलंगी होती है ना, ऊपर वाले देखी होगी, ये जो सर पर रहती है कलंगी, उस पर। और त्वचा तो आप लोग जानते हैं, उस पर क्या पड़ जाते हैं? फफोले, बाद में फूटते हैं तो छाले बन जाते हैं। 11वां पॉइंट है पक्षी को चोट लगना। क्या लगना? चोट लगना एक यांत्रिक बीमारी है, एक यांत्रिक रोग है। इस बात का विशेष याद रखें। 12वां पॉइंट है गोल कृमि एक आंतरिक परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? इंटरनल पैरासाइट होते हैं। ये मुर्गियों के अंदर रह के मुर्गियों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। 13वें पॉइंट की बात करते हैं। प्लोरम बीमारी का प्रकोप इनक्यूबेटर द्वारा प्राप्त चूजों में ज़्यादा फैलता है। सही बात है, जो सफ़ेद दस्त बीमारी है या प्लोरम बीमारी है उस बीमारी सबसे ज़्यादा जो होती है चूजों में होती है, लेकिन इनक्यूबेटर द्वारा प्राप्त चूजों में ज़्यादा फैलती है। इनक्यूबेटर आप जानते हैं एक मशीन होती है जिसमें अंडे रखते हैं, अंडे से चूजा निकलवाया जाता है ना। अंडे सेने मैंने पढ़ाया है ये चैप्टर आपको अच्छी प्रकार से, है ना। तो इनक्यूबेटर एक मशीन होती है, उससे जो चूजे प्राप्त होते हैं ना मशीन में, अंडे से चूजे, तो उन चूजों में ज़्यादा ये बीमारी फैलती है। 14वां पॉइंट है फाउल पॉक्स या चेचक बीमारी को गम्बोरो के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? गम्बोरो के नाम से भी जाना जाता है। चेचक जो रोग होता है ये भी चूजों में अधिक फैलता है, चाहे प्लोरम बीमारी हो या चेचक, ये सब चूजों में ही फैलते हैं। 16वां VWD का पूरा नाम वेसलरी वाइट डायरिया। ये ध्यान रखें, वेसलरी वाइट डायरिया ये प्लोरम बीमारी का दूसरा नाम है। मैं WBD बोल रहा था लेकिन ध्यान रखें इसका है VWD, यानी वेसलरी पहले आएगा फिर वाइट फिर डायरिया। 17 है रानीखेत बीमारी विषाणु से होती है। रानीखेत बीमारी किससे होती है? विषाणु यानी वायरस से होती है। 18वां है मुर्गियों की चोंच काटना डीविकिंग कहलाता है। मुर्गियों की चोंच, अब कहा मुर्गियों की चोंच क्यों काटते हैं भैया? तो मुर्गियों की चोंच इसलिए काटते हैं क्योंकि जो मुर्गियाँ होती हैं उनकी चोंच बड़ी हो जाती है, तो वो क्या करती हैं? दूसरी मुर्गियों के अंडे फोड़ देती हैं या दूसरी मुर्गियों को वो क्या कर देती हैं? चोंच के द्वारा घायल कर देती हैं। इसलिए जो ऊपर वाला भाग होता है मुर्गियों को उसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, जिसे हम लोग डीविकिंग के नाम से जानते हैं। 19वां पॉइंट है बच्चों, मुर्गियों में एक बीमारी होती है टीबी, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा होता है। अब तो जानते हैं टीबी के बारे में, ये तो मनुष्य में भी होती है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा ये बीमारी होती है। 20वां पॉइंट कहाँ गया भैया? अरे चलो कोई बात नहीं, 21वां सीधा। 21वें पॉइंट की बात करते हैं। विषैला भोजन खाने से मुर्गियों में रासायनिक रोग होता है। मुर्गियां यदि विषैला भोजन खा लेती हैं तो कौन सा रोग होता है? ध्यान रखें, उसको हम लोग रासायनिक रोग कहते हैं। दांत, खाज, खुजली, ये फफूंद यानी फंगस या कवक द्वारा होने वाली बीमारी हैं। दांत, खाज, खुजली सब जानते हैं। 23वां फाउल पॉक्स रोग में पैरों में घाव बन जाते हैं। सही बात है, वो तो मुर्गी के पूरे शरीर पे भी बन जाते हैं, क्योंकि जो फफोले होते हैं वो फूटते हैं ना, तो घाव बनेंगे, छाले बनेंगे, तो सीधी सी बात। 24वां पॉइंट
किलनी वह परजीवी है, किलनी जो होती है, किलनी जानते हो कि नहीं, 8 पैर वाली, जो कि मुर्गियों बाह्य परजीवी मतलब बाहर लगती है मुर्गी के बाहर वाले, जबकि गोल कृमि एक आंतरिक परजीवी है, गोल कृमि मुर्गी के अंदर रहते हैं। अंत परजीवी आंत में पाए जाते हैं, अंत मतलब अंदर, परजीवी यानी पैरासाइट, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, आंत में पाए जाते हैं। 26वां पॉइंट है, किलनी बुखार स्पायरोकीटा गैलिनेरम के कारण होता है। किलनी बुखार जो होता है ना, वो स्पायरोकीटा गैलिनेरम के कारण होता है। ठीक है, 27वां पॉइंट देख लीजिए, फॉल पॉक्स रोग को कुक्कुट शीतला के नाम से भी जानते हैं। फॉल पॉक्स या चेचक जो बीमारी होती है उसको कुक्कुट शीतला के नाम से भी जाना जाता है। 28वां पॉइंट है, फॉल पॉक्स रोग को फिल्टर पासिंग विषाणु से होता है। किसके द्वारा होता है, फिल्टर पासिंग विषाणु। और 29वां है, लकवा विषाणु, जिन्हें लकवा जो होता है ये विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, तो बच्चों 29 पॉइंट हैं टोटल। 29 पॉइंट अगर आपको याद है तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। कितने नंबर, 3 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। जो भी वीडियो है आपका 10 मिनट का या 11 मिनट का, जो भी, इतना तो कर ही सकते हैं। 10 मिनट पढ़ने को समय आपके पास है, 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। भैया पढ़ लो, मेहनत कर लो, यही समय है, नहीं तो फिर पछताओगे। ठीक है, चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।